मौजूद हैं वाराणसी के हथुआ मार्केट में। बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वाराणसी है, काशी है और यहाँ पे आपसे बताते चले गंगा जमनी तहजीब की जो एक मिसाल दी जाती है। आपसे बताते चले हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं इस समय, ये अल्पसंख्यक समाज से लोग, मुस्लिम समाज से लोग जुड़े हुए हैं और जानते हैं इनसे। खास करके आज एक खास मुद्दे पे मुसलमान कल, आज और कल, क्या एक मुद्दा जो रहा है। पूर्व की जो सरकारें रही, तमाम जो सरकारें आई, मुस्लिम समाज के लिए अगर देखा जाए तो उनके हित की लगातार बातें करती चली गई। लगभग आज़ादी के इतने वर्ष बीत चुके हैं और उसके बावजूद जो है क्या मुसलमानों का हित हुआ है, क्या एजुकेशन में आगे गए हैं। तमाम जो वादे जो रहे और मौजूदा सरकार की अगर बातें की जाएँ तो उनके लिए नज़रिया क्या बनता है। जी, स्वागत है आपका स्टार वाराणसी में। जानना चाहेंगे जो आपके नाम और परिचय के साथ जो है, मुसलमान कल, आज और कल में आप क्या अंतर देखते हैं, पूर्व की सरकारें, वर्तमान सरकारें और आगामी क्या आप नज़रिया है। मेरा नाम अफरोज़ आलम है, मैं बनारस का ही रहने वाला हूँ। जो आज तक आज़ादी से लेके कांग्रेस रही, सपा रही, बसपा रही, बहुत सारे सरकारें बनी उत्तर प्रदेश के अंदर। हम लोगों ने कभी भी ये नहीं देखा कि हमारा शहर बदल रहा हो, हमारे बच्चों का भविष्य बदल रहा हो। मतलब पूर्व की सरकारों ने मुसलमान को वोट बैंक की तरह यूज़ किया। उसको मैं कहना चाहूँगा कि मिसयूज़ किया। हमारे मोहल्लों में कूड़े का अंबार लगा हुआ करता था, सफाइयाँ नहीं होती थी, कोई नगर निगम का बंदा झांकने नहीं जाता था। हमारे बच्चों को एजुकेशन के मामले में पीछे धकेल के रखा जाता था। पूर्व की सरकारों की सोच ही नहीं थी कि मुस्लिम पढ़ेगा तो मुख्यधारा से जुड़ेगा, मुख्यधारा से जुड़ेगा तो ये तो समाज के बराबरी में आ जाएंगे। तो उन लोगों ने हमें पीछे धकेल के रखा। आज जब से देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, मोदी जी ने उनको मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया। आज हमारे बच्चों को एजुकेशन, बेस्ट एजुकेशन मिल रही है। इवन मदरसों में भी अंग्रेज़ी और अरबी के साथ अंग्रेज़ी, लैपटॉप, कंप्यूटर सिखाया जा रहा है। तो आज हमारे बच्चों का फ्यूचर, मुस्तकबिल दिख रहा है हम लोगों को कि आने वाला कल उनका ऐसा होगा कि न हिंदू न मुसलमान एक जैसे होंगे, सारे सब भाई की तरह रहेंगे। सबकी अच्छी एजुकेशन, अच्छी पढ़ाई और इवन विदेश तक में भेजने का, हायर एजुकेशन, अच्छी पढ़ाई करेंगे तो हायर एजुकेशन में जाएंगे तो हमारे बच्चे अब अच्छी पदों पे आएंगे। इसका बहुत सारे उदाहरण हैं कि PCS IAS की लिस्ट उठा के देख लीजिए, माइनॉरिटी के कितने ज़्यादा बच्चे आए हैं। अभी पिछले 10 सालों में आप देख लें, पहले की सरकारों में गिनती नहीं होती थी, तरस जाते थे आंखें देखने के लिए कि कोई एक नाम तो दिख जाए माइनॉरिटी का, दिखता नहीं था। आज वो दिखने लगा है। तो ये फ़र्क है पिछली सरकारों में, आज की सरकारों में। बताते चले कि समाजवादी पार्टी के एक जाने माने चेहरे मुस्लिम समाज से हैं। उन्होंने एक बयान दिया था मंच के माध्यम से कि मुसलमान जो हैं वो अपनी विश्वस्तता को जो है बढ़ावें। उन्होंने एक उदाहरण दिया था इजराइल का, इसका यहूदियों से जो संबंधित जो है, उन्होंने कहा था आज़म खान ने कि जब भी यहूदी जब कहीं काम पे जाते थे तो अपने बच्चों को जो है, लड़कियों को, महिलाओं को मुसलमानों के घर पे छोड़ के जाते तो उनको एक विश्वास हुआ करता था कि मुसलमान के अंदर वो ईमानदारी है। क्या इस समय मुसलमान जो है देश के लिए खतरा बनता जा रहा है, जिस तरीके से जो एक भेदभाव की जो बातें अक्सर जो निकल के आ रही हैं। कभी भी ऐसा मुस्लिम समाज के अंदर भावना ही नहीं थी। वो ईमानदारी, मोहब्बत का पैगाम देती है, इंसानियत का, वो आज भी है। कहीं कोई बात करता है तो आप उस ओर न जाएं। मुसलमान हमेशा मुसलमान ईमानदारी पे और मोहब्बत फैलाने पे, इंसानियत पे विश्वास करता है, उसी रास्ते पर चलता है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। आज़म खान के बाद एक दूसरा जो बयान था समाजवादी पार्टी को टारगेट करते हुए, जो AIMIM के प्रमुख जो हैं ओवैसी, उन्होंने कहा था कि मुसलमानों की जो स्थिति है बैंड बाजे और बाराती वाली स्थिति है। केवल बैंड बाजे बजाते हुए जाएंगे, केवल इनकी स्थितियाँ ये हैं। और इसके साथ साथ तो उनको पूरे मुसलमान समाज के जो लोग हैं वो हमारे साथ एकजुट हों। क्या मानना है आपका? देखिए, उनको अपनी दुकान चलाना है। बैंड बाजे बारात की बात है, ये पिछली जो सरकारें हमारे देश में आज़ादी के बाद से आई हैं, वो उन्होंने मुसलमानों के साथ यही किया, सिर्फ बोला, मुख्यधारा में नहीं लाए। मोदी जी की सरकार जब 14 में आई है, 14, 19 और 24, इन्होंने मुसलमानों को सारे वर्ग के साथ जोड़कर चलने का काम किया है।
बोलने का काम नहीं किया, और वो बोलते थे। फ़र्क ये है, यहाँ काम मुख्यधारा में जोड़ने का है, वहाँ सिर्फ बोलने का था, ये फ़र्क। अच्छा, देखिए हमारे साथ यहाँ पर महिलाएं हैं। जिस तरीके से बीजेपी की जो शासन जो अगर देखा जाए जो चला रही, इसमें लगभग तीसरा टर्न जो है प्रधानमंत्री हैं, और इसके साथ साथ प्रदेश की अगर बातें की जाए, सूबे की बातें की जाए तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। महिलाओं को कितना सुरक्षा का एक एहसास होता है, क्या ये ढकोसला है या वास्तव में? नहीं, वास्तव में आप काशी में देख लीजिए, मैं तो काशी की रहने वाली हूँ परमानेंट, और आप देखते होंगे काशी के विकास के साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा, जगह जगह सीसी कैमरा, जो क्राइम हो रहे हैं वो किन वारदात पे किन जगह होते तुरंत ऑन स्पॉट पुलिस। तो इससे बड़ा अब क्या आपको चाहिए कि महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं। पर आप ये आपने एक बात पूछा ओवैसी के लिए, तो मैं ओवैसी जी को एक बात मैं ये पहुंचाना चाहती हूँ कि जब हमारे बच्चे शिक्षित नहीं हुआ करते, खास करके लोग मुसलमानों को जाहिल कहा करते थे, क्योंकि उनके पास एजुकेशन की कमी हुआ करती थी। उन्होंने एजुकेशन क्यों नहीं बढ़ाया, एजुकेशन ने क्यों नहीं बढ़ाया किया कि हमारे बच्चे शिक्षित होते, वो भी IAS PCS बनते, वो भी विदेशों में जाते। तो इन्होंने हमारी सरकारों ने किया, मोदी राज्य सरकार केंद्र सरकारों ने किया, हमारे बच्चों को शिक्षित किया बिना भेदभाव के। उन्होंने कहीं भी दाखिला ले लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए, मदरसों का विकास देख लीजिए, कौन किया? योगी जी और माननीय मोदी जी। और सुरक्षा की दृष्टि में तो सबसे, हम तो यही कहते हैं, सबसे अच्छा हमारा काशी। और जगह शहरों में हम सुनते हैं, कभी देखा नहीं, लेकिन अपने बनारस में तो हमने देखा है कि हम लोग शेर की तरह घूमते हैं, नकाब पहन के हम लोग जाते हैं, कोई छेड़ नहीं सकता। वो छेड़ने वाला एक बार पछताएगा हम लोग को छेड़ के। क्या विपक्ष जो है, विपक्ष बीजेपी के नाम पे मुस्लिम वोटों को डरवाती है, क्या मानना है आपका? ये तो मानना सही, विपक्ष कमज़ोर पड़ जाता है जब हम लोगों की, जब मोदी जी जहाँ पर रहेंगे उसको देख के तो अगला सामने वाला कमज़ोर पड़ ही जाएगा, इसीलिए भड़काते हैं लोग। लेकिन हम लोग भड़कने वाले नहीं हैं कि किसी के कहने में कुछ आ जाए। जो हम लोगों के साथ अच्छा हो रहा है, हम लोग उसको देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और हम यही अपने यहाँ सबसे बोलते हैं कि आप लोग भी इसी तरह देखते हुए आगे बढ़िए। जो आपके लिए अच्छा सोच रहा है, जो हम लोगों के लिए विकास कर रहे हैं, हर जगह हम लोगों को, मदरसे को भी देख लीजिए, मदरसे को बोले थे कि बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, लोगों ने भड़काया, लेकिन क्या है उसका रीज़न कि मदरसा बंद होने का कोई चांस नहीं है। जो गलत था उसको हटाया जाएगा, बाकी मदरसों पर कोई बात नहीं आएगी, वो अपना जहाँ है उसी तरह चलाया जाएगा, उससे आप लोग डरिए नहीं। सबको ये बात पता, जब ये बात धीरे धीरे पता चलेगी, वो लोग भी अपने आप, जो जिनको समझ में नहीं आता, जो घर के अंदर रहते, जो पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा था कि बाहर नहीं निकलते थे, वही लोग अपना ये सोच उन लोगों की अपनाते हैं। बाकी इतने समय जो अब हर लोग समझ चुका है, हर लोग पढ़े लिखे हैं, हमारे समाज में भी धीरे धीरे हर एक चीज़ देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और चाहते हैं कि हमेशा यही सरकार बनी रहे। हम लोगों को ये मोदी जी और योगी जी की सरकार ही चाहिए, बाकी और कोई सरकार नहीं चाहिए। देखिए उपचुनाव है, साथ ही अगर देखा जाए जिस तरीके से उपचुनाव है यहाँ पे प्रदेश में 9 सीटों पे होना है उपचुनाव। इसके साथ अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र और इसके साथ साथ झारखंड में भी चुनाव होने हैं। तो क्या लगता है कि मुस्लिम समाज क्या वहाँ पे एक अलग सोच रखता है? काशी का डेवलप जो है क्या उनको नज़र नहीं आ रहा, या काशी एक जो है एक उदाहरण और नज़ीर बनेगा उन प्रदेशों में जहाँ पे चुनाव होने हैं? बिल्कुल बनना चाहिए, इसलिए कि जो भी है काशी में, बनारस में सभी प्रदेश से लोग आते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो या जहाँ जहाँ भी उपचुनाव हो रहे हैं, उनको जितना दिखेगा तो वो निश्चित निकल के घरों से भाजपा के पक्ष में मोदी जी को लाने के लिए वोट करेंगे। हम समझते हैं कि दोनों स्टेट में और ज़्यादातर उपचुनाव में भाजपा को जीतना चाहिए, ऐसी हमारी सोच है। इसलिए कि बनारस का जो मॉडल है ये पूरे देश देख रहा है, और बनारस नहीं भाई पूरे देश में काम हो रहा है। बनारस तो नज़ीर है, और उस नज़ीर को देखने के बाद घरों से निकलेगा, भाजपा को वोट देगा कि भाई भाजपा आती है तो हमारी का भी वही विकास हो, बनारस जैसा हमारा भी चमकेगा, महाराष्ट्र हरियाणा। जी, तो देखिए हमारे साथ अल्पसंख्यक समाज से जो लोग जुड़े हुए थे, तमाम मुद्दों पे लोगों ने अपनी अपनी राय दी। इसके साथ साथ लोगों ने बताया यहाँ पे कि जो चुनाव जो है 2 प्रदेश में, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पे जो चुनाव है वहाँ पे निश्चित काशी मॉडल जो है वहाँ पे कारगर होगा, और तमाम विभिन्न मुद्दों पर जो है इन लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएँ भी दी। वाराणसी से स्टार वाराणसी के लिए शैलेंद्र सिंह।